तो दोस्तों, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले भी मैंने धार्मिक चीज़ों को लेके कुछ चर्चाएं करी हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, इसी यूट्यूब चैनल एसएस टॉक्स ऑन म्यूज़िक में। तो आज वैसे ही कुछ मेरे तजुर्बे की बात कह रहा हूँ, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। यारों, एक शेर सुनो। एक गली थी, जब उससे हम निकले ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। यारों, एक शेर सुनो। एक गली थी, जब उससे हम निकले ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। आग जिस शहर में लगी जिस दिन, आग जिस शहर में लगी जिस दिन, सबसे आखिर में वहाँ से हम निकले, सबसे आखिर में वहाँ से हम निकले। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलना भी अच्छा है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलना भी अच्छा होता है, अपनों का पता चलना भी अच्छा होता है। जिन्हें गुस्सा आता है वे मन के सच्चे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आता है वे मन के सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। अब सीख रहा हूँ, अब सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने के हुनर को, अब सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने के हुनर को। सुना है इंसानों के चेहरे पर किताबों से भी ज़्यादा लिखा है, सुना है इंसानों के चेहरे पर किताबों से भी ज़्यादा लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नौकरी हम लोग बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त शिद्दत के साथ हासिल करते हैं, जो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही कठिन काम है, जब हम किसी नौकरी में लग रहते हैं, उस नौकरी के ऊपर हमें हमारी घृणा होने लगती है। तो हमें ये याद करना चाहिए कि ये वही नौकरी किसी बेरोज़गार का भी एक सपना हो सकता है। हमारे घर में जो बदमाश बच्चा पैदा होता है वो हमारे लिए सरदर्द होता है, और वही सरदर्द वाला बच्चा दुनिया में किसी कोने में, ऐसे भी कोई दंपति होंगे या कपल्स जिन्हें कहें, तो जिनको संतान नसीब ही नहीं होता है, उनका एक सपना भी हो सकता है। जो हमारे लिए जो बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है, सरदर्द है, वो किसी का सपना भी हो सकता है, जिन दंपतियों को संतान ही नसीब नहीं होती। ये हमें सोचना चाहिए। कभी कभी हम लोग इन चीज़ों को इतना नज़रअंदाज कर लेते हैं, और वो जो हमारा छोटा सा घर होता है हमें हमेशा छोटा लगता है ना, कि बड़ा छोटा है, बड़ा संकीर्ण है ना। तो वो भी किसी बेघर का सपना हो सकता है। दुनिया में किसी कोने में बहुत सारे बेघर हैं जिनके सपने हो सकते हैं एक छोटा सा घर हो, और हमें जो घर मिला है ना, नसीब से जो घर मिला है, हम उसे छोटा समझने लगते हैं। और हमारी जो छोटी छोटी संचय होती है, सेविंग्स होती है, उसके ऊपर हम कितना सोचते हैं। और वही चीज़, और वो जो हमारा छोटा सा घर होता है हमें हमेशा छोटा लगता है ना, कि बड़ा छोटा है, बड़ा संकीर्ण है ना। तो वो भी किसी बेघर का सपना हो सकता है। दुनिया में किसी कोने में बहुत सारे बेघर हैं जिनके सपने हो सकते हैं एक छोटा सा घर हो, और हमें जो घर मिला है ना, नसीब से जो घर मिला है, हम उसे छोटा समझने लगते हैं। और हमारी जो छोटी छोटी संचय होती है, सेविंग्स होती है, उसके ऊपर हम कितना सोचते हैं। और वही चीज़ किसी बंदे का सपना भी हो सकता है जो कि कर्जे में पूरी तरह डूबा हुआ होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्जे में डूबे हुए होते हैं, वो थोड़ी सी सेविंग करने की कोशिश करते हैं, उनका सपना भी हो सकता है। हमने कभी उन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करा हुआ है। और हमारी जो छोटी मोटी शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम उससे कतरा जाते हैं, उससे हम परेशान हो जाते हैं। और वही परिस्थिति, वही अवस्था किसी बंदे का सपना भी हो सकता है जो बहुत ही भयंकर बीमारी से जूझ रहा हो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत ही भयंकर बीमारी से जूझते रहते हैं। उनके लिए तो बस थोड़ा सा जीना, सही तरीके से सांस लेना ही एक सपना हो जाता है। और कभी कभी हम जो गलतियां करते हैं और ये सोचते हैं कि ये गलतियां किसी ने देखा नहीं, चलो, है ना, तो वही ये गलतियां जो हम करते हैं वो एक सपना भी हो सकता है जो हम नज़रअंदाज कर लेते हैं कि चलो किसी ने देखा नहीं। तो वो एक सपना भी हो सकता है जिस बंदे के साथ अतीत ने बहुत ही बेरहमी से पेश आया हो, बड़ी मुश्किलें उसके सामने अपने अतीत में वो बंदा झेला हुआ हो, तो वो मशक्क़त करता होगा, कहीं पे सोचता होगा, बड़ी मिन्नतें करता होगा कि
काश उसकी गलतियों को कोई देख ना पाए। जब हम गलती करके ये सोच लेते हैं कि चलो किसी ने देखा नहीं, जो हम चैन से सोते हैं, बड़ी चैन की नींद लेके सोते हैं, और जो खाना बड़ा बढ़िया सा खाना हम खाते हैं, और जो हमारी मानसिक शांति होती है, ये भी कुछ ऐसे इलाकों में जो लड़ाई और युद्ध से पीड़ित हुई इलाकों में भी लोगों के सपने हो सकते हैं। कभी हमने ये चीज़ गौर नहीं करा कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि जो कुछ हमारे पास अभी है उसका कदर करें, क्योंकि एक बात तो तय है कि कोई भी चीज़ चिरस्थायी नहीं है, चिरंतन नहीं है, ये ख़त्म होने वाली है। कोई भी चीज़ जो हमारे पास मौजूद है तो उसकी कदर करना चाहिए। पता नहीं कल को क्या हो सकता है। जब कोई चीज़ की स्थिरता कोई गारंटी नहीं है तो कल को क्या होगा हमारा, उसका भी कोई पता नहीं होता है। ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनकी कदर करें, उनसे रिश्ता बनाए रखें, चाहे वो जीवित हो, निर्जीव वस्तु हो, यही एक मतलब है।